ओके, चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हो बेटा। मेला कब कब लगाया जाता है? हाँ, एक विशेष अवसर पर लगाया जाता है। क्या मेला हमेशा लगाया जाता है क्या? चलो जब मन आया तब। चलो आज सोमवार है तो एक काम करते हैं, सोमवार का मेला लगा लेते हैं, है ना? नहीं ना, नहीं। अगर ये हमेशा लगता तो लोगों को एक्साइटमेंट नहीं रहता कि अरे मेले में जाना है, घूमना है, फिरना है ना? हाँ, उत्सव के समय लगाया जाता है, विशेष उत्सव के समय लगाया जाता है। ओके, फरवरी नवंबर के बीच में लगाया जाता है। ओके, दिवाली मेला, दशहरा मेला। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, गुड। अनिकेत तिवारी अनम्यूट हो जाओ बेटा। अनिकेत तिवारी अनम्यूट हो जाओ। अनिकेत तिवारी, हेलो अनिकेत तिवारी। ओके, नेक्स्ट। आयुष, आयुष यादव अनम्यूट हो जाओ बेटा। यस टीचर। ओके आयुष, आयुष टीचर। बेटा, आप कभी गए हो मेला? यस टीचर। क्या क्या देखते हो बेटा आप मेले में जाके? टीचर, वो व्हील होता है ना जो बड़ा वाला, हम्म। वो जिस पर ट्रेन चलती है वो देखता हूँ। और उसके बाद मैरी गो राउंड। और बस इतना ही देखते हो? वो टीचर, ओके, गोलगप्पे का स्टॉल, फिर वो फुगा फोड़ते हैं ना। हाँ, गेम का स्टॉल। ओके, और तो आप लोग मेला जाते हो ये सारे चीजों का आनंद लेने के लिए, राइट ना? मजा आता है आपको मेला में जाने के लिए? यस टीचर। खुशी मिलती है? ओके, नाउ नेक्स्ट। अदिति मुन्नी, अदिति मुन्नी अनम्यूट हो जाओ बेटा। अदिति, ओके नेक्स्ट। अंतरा, अंतरा, अंतरा अनम्यूट हो जाओ। ध्रुवी, ध्रुवी अनम्यूट हो जाओ। यस टीचर। ओके ध्रुवी, टीचर आपसे कुछ प्रश्न करने वाली है बेटा, ठीक है? आपको मेले में जाने के लिए, आपको मेले में जाना है तो आप कौन से प्रकार के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो, या कौन से प्रकार कार। के व्हीकल का यूज करते हो? हाँ, कार, ओ, ऑटो रिक्शा। कार, दोनों से? ओके, नहीं नहीं, कभी नहीं तो कभी। ऑटो रिक्शा। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो कि चित्र में जो दृश्य दिख रहा है उसके बारे में आप मुझे थोड़ा कुछ बता सकते हैं? क्या दिख रहा है आपको एग्जैक्टली मेले के बारे में। हाँ, मेले के बारे में। मेले में बहुत जन खड़े हैं। वहाँ हम्म पे हर जगह कूड़ेदान लगाया गया है। हम्म वहाँ पे सुरक्षा चौकी है और हम्म वहाँ पे दमकल भी है। समझो आग लगी, कुछ भी हुआ तो वहाँ पे दमकल है। वहाँ पे बहुत प्रकार के खेल है। वहाँ पे टॉयज भी बेचे जाते हैं। वहाँ पे अलग चूड़ियाँ है और वहाँ पे खाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के झूले हैं और वहाँ पे पानी पीने के लिए ये भी है। वहाँ पे सूचना भी दी गई है। वेरी फुल। गुड। ओके नाउ बेटा अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ ध्रुवी। वेरी गुड बेटा। देखो जिस तरह से ध्रुवी ने बताया है कि उसे चित्र में एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, चित्र में उसे ढेर सारे खिलौने दिख रहे हैं, झूले दिख रहे हैं, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां पर विशेष रूप से कूड़ादान की व्यवस्था की गई है। यानी यहाँ पे मतलब जो भी चीज खाने खाने पीने के बाद जो भी वेस्ट बच जाता है तो उसे वहां पर पब्लिक यहाँ ना फेंके, इसीलिए वहां पर विशेष रूप से क्या रखा गया है? कूड़ादान रखा गया है, ताकि वह कूड़ा किसमें डाले? कूड़ेदान में डाले, कचरे के डिब्बे में डाले, है ना? इंस्टेड ऑफ यहाँ वहां फेंकने के बजाय। ठीक है, तो लोगों में ये की आदत आनी चाहिए
इसीलिए वहां पर विशेष रूप से ध्यान देकर हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कचरे का डब्बा रखा गया है। देखो जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, पर अभी के सिचुएशन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने लोग गैदर हो जाए, मेले का आनंद उठाए। क्यों उठाते हैं? लोग एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, साथ में जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, और एक साथ जो मतलब खुश खुश रहते हैं, है ना, अकेला नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाता है कि कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई ऐसा अवसर हो जहाँ पर मेला लगाया जाए और लोगों एक दूसरे को टाइम देकर एक दूसरे को जाने, हाल चाल ले, है ना। तो ऐसी जगह पर ऐसे मतलब ऐसे विशेष अवसर पर मेला आदि का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। जैसे कि अभी मैंने ध्रुवी को पूछा कि ध्रुविका आप बताओ कि आपको मेले जाना है तो आप किस प्रकार के यातायात या फिर व्हीकल का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे ध्रुविका बताती है कि वो ऑटो रिक्शा करेगी या तो फिर घर की कार है तो उससे वो अपने फैमिली के साथ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा जो चित्र है, जो दूसरा जो शहर है, वो शहर में हमें यातायात, ट्रांसपोर्ट आदि के बारे में हमें जानकारी लेना है। ठीक है, कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आगे वाले इसमें देखने वाले। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट जो चित्र है, नेक्स्ट चित्र में टीचर ने यातायात के साधनों के चित्र डिस्प्ले किए हैं। ठीक है, तो इस चित्र में जो भी व्हीकल दिख रहे हैं उसे आपको क्या करना है, उसका नाम मुझे चैट बॉक्स में लिखकर देना है। टीचर ने सेकेंड चित्र डिस्प्ले किया है जहां पर टीचर ने 4 प्रकार के व्हीकल को डिस्प्ले किया है और उसके नाम क्या है उसे आपको चित्र चैट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो वो अलग अलग व्हीकल से, अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन हैं जिससे लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। जिसका घर बहुत नजदीक है ना, तो वह बस, ऑटो आदि का प्रयोग करता है। जिसका घर बहुत ज्यादा दूर है ना, उसके बजट के हिसाब से वह ट्रेन आदि का प्रयोग करता है। जिसका घर समुद्र के उस पार है तो वह समुद्री यातायात के माध्यम से क्या करता है, ट्रैवलिंग करता है। या फिर जिसका घर बहुत ही ज्यादा दूर है तो वह हवाई जहाज का प्रयोग करता है। ऐसा नहीं कि जो बहुत ज्यादा दूर है वो ट्रेन से ही जाएगा, वो अपने सुविधा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यातायात का चुनाव करता है ना। तो यहाँ पर सेकंड चित्र में सभी ने सही जवाब दिया है कि हवाई जहाज दिख रहा है, बस दिख रहा है, ट्रेन दिख रही है, जहाज दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए इस चित्र से आपको यह पता चल रहा है कि यातायात का जो मार्ग है वह 3 मार्ग है। पहला जो है रास्ते आदि से जाने थल मार्ग, दूसरा हवाई मार्ग और तीसरा जल मार्ग। कुल मिला के जो भी यातायात है, ये तीनों मार्ग पर चलने वाले यातायात है। राइट है, यातायात मतलब ट्रैवलिंग जिससे हम करते हैं, है ना। यातायात मतलब ट्रैवलिंग रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजों आपको यह मैसेज दे रहा है कि आप थल मार्ग से भी जा सकते हो, है ना, समुद्र मार्ग से भी जा सकते हो और हवाई मार्ग से भी आप जा सकते हो। इन मार्गों पर चलने वाले विशेष विशेष यातायात या विशेष व्हीकल का निर्माण किया जाता है। जैसे पटरी पर चलने वाला जो व्हीकल है उसे हम ट्रेन कहते हैं। रोड पर चलने वाले व्हीकल कौन कौन से होते हैं? ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल, बाइक, बहुत सारे ऐसे व्हीकल है जो जो थल यातायात मतलब रास्ते पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाने के लिए। राइट ना। उसके बाद हवाई जहाज के अलावा दूसरा कोई इस पे चलता नहीं है। तो जल यातायात मतलब जल के मार्ग को ध्यान में रखते हुए उसी तरह के व्हीकल्स बनाए जाते हैं। हवाई मार्ग पर चलने वाले व्हीकल को हवाई जहाज आदि बनाए जाते हैं जिससे यात्री उस पर यात्रा कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 चित्र है जो आपके पाठ में
आपको अच्छे से उसका वर्णन करना है। अब हम आते हैं अपने मुख्य बात पर, ठीक है। मुख्य बात ये है कि हमें चित्र वर्णन और पठन करने से पहले हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये हो गया, टीचर ने ओवरऑल बता दिया कि एग्जैक्टली आपकी पार्ट 1 में मेला और सैर ये अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, पर एग्जैक्टली इसमें भर भर के चित्र दिए गए हैं जिसका वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी एक को अनम्यूट करूंगी, वो बच्चा रीड करेगा, ठीक है। गौरी, गौरी अनम्यूट हो जाओ बेटा। स्तुति अनम्यूट हो जाओ। ओके। अंतरा अनम्यूट हो जाओ बेटा। हेलो टीचर। यस बेटा। सब बेटा स्टार्ट करना है, रेडी? हाँ, कैन आई स्टार्ट टीचर? हाँ बेटा, यस यस। चित्र पठन और लेखन। चित्र का वर्णन करने से पूर्व चित्र को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। ओके, अंतरा अनम्यूट हो जाओ बेटा, अनम्यूट हो जाओ। जैसे कि Okay. पहले ही मैंने आप लोगों को बताया, चित्र दिखाते समय टीचर ने आपसे क्वेश्चन किया कि जो चित्र दिया गया है उससे अच्छे से क्या करो, ऑब्जर्वेशन करो, और क्या आपको एग्जैक्टली दिख रहा है उसे आप आंसर करो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे चित्र को हमें क्या करना होता है, ध्यान पूर्वक देखना होता है। यदि आप ध्यान पूर्वक नहीं देखोगे तो क्या होगा, आप चित्र का अच्छे से वर्णन नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर अंत करूं और कहाँ से मैं लिखूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला चित्र को ध्यान से देखना, चित्र को ध्यान से देखना। जानवी अनम्यूट हो जाओ बेटा। सेकेंड लाइन, हाँ बेटा, सेकेंड लाइन रीड करो। फिर चित्र को देखकर जो विचार मन में उभर रहे हो उन पर सोच विचार करना चाहिए। थैंक यू बेटा, अनम्यूट हो जाओ। ओके, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, चित्र को ध्यान से देखना है। दूसरा, चित्र देखते ही नहीं बैठना है, उससे रिलेटेड जो भी विचार, मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है, उसी से चित्र से रिलेटेड जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं कि अरे भाई ये समुद्र के किनारे का चित्र है, कि मेले का है चित्र, कि यातायात से संबंधित जानकारी देने वाला चित्र है, तो यहाँ पर जो भी चित्र को देखकर जो भी आपके मन में विचार आते हैं उसे क्या करना है, सोच विचार करनी चाहिए कि अरे मैं शुरुआत कहाँ से करूं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे तो मतलब ये खेलने की जगह है ना, कि बच्चों को खेलने का उपवन बना दिया है, नहीं। तो यहाँ पर आपको जो भी विचार, मतलब जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे मेले का चित्र है, ठीक है, यहाँ पर मेले में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं, सुरक्षा का अत्यधिक ध्यान दिया है, तो जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उसे ध्यान से सोच विचार के उसे अच्छे से क्या करना है, क्रमबद्ध करके रखना है, ठीक है। तीसरा लाइन, इसके बाद क्या करना है, हमने तो चित्र देख लिया, उससे रिलेटेड हमारे भी मन में आ गया कि यहाँ पे शब्द भी मिल गए, हमें विचार भी आ रहा है कि दिए गए चित्र में मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो खुश हैं, कोई खेलने के नाम पर या खेलते समय रोता होता नहीं है, ठीक है, उसे बहुत ही आनंद मिलता है, वो चाहता है कि मुझे दिन भर खेलने के लिए मिले। तो जो भी आपको विचार मिलते हैं तो वो सोच समझ के विचार लेना है। अब आप बोलोगे कि एक बच्चा बॉल के साथ खेलते खेलते रो रहा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके विचार गलत हो जाएंगे। तो जहाँ पे जो चित्र दिख रहा है उसके साथ चेहरे को भी देखना है, उसके एक्सप्रेशन को भी देखना है, और उस हिसाब से आपको सोच समझ के विचार को इकट्ठा करना है। फिर उस विचार को क्या करना है, क्रमबद्ध करना है, क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दिया गया चित्र कहाँ का है, ठीक है। पहला, हमने चित्र अच्छे से देख लिया तो हमें पता चल गया चित्र कहाँ का है, स्टार्ट यहीं से होगा। दूसरा, चित्र में क्या क्या चीज दिखाई जा रहे हैं उसे एक एक करके वाक्य में आपको अच्छे से छोटे वाक्य में लिखना है। यदि चित्र में किसी समस्या का चित्रण है तो हमें अंदर
उसे पहचानने की शक्ति होनी चाहिए ताकि हम उसके संबंध में लिख सके। देखो जैसे कि मेले में भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण कभी कभार पेरेंट्स से बच्चे खो जाते या फिर बच्चे कभी कभी पेरेंट्स की बात नहीं सुनते और दौड़ कर दूसरी जगह पे चले जाते जहाँ पे उसके दोस्त होते हैं, जिसकी वजह से वह क्या हो जाते हैं, अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाते। तो वहां पर मतलब इस तरह की समस्याओं को समाधान करने के लिए वहां पर क्या लगाया रहता है, लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है, अरे मतलब कि किसी का बच्चा यहाँ पे खो गया है, वो यहाँ से आकर लेके चले जाए। उसके बाद सुरक्षा कर्मचारी का भी व्यवस्था रहता है, ठीक है, पुलिस दरोगा खड़े रहते हैं ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध ना हो, है ना। इस सारे चीज को, डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करने के लिए उस वहां पे पुलिस कर्मचारी के लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको चित्र में दिख रहा है कि कुछ है पेरेंट्स परेशान है, तो किस वजह से परेशान, तो उस परेशानी को जानने के लिए भी मतलब हमारे पास इस तरह पहचानने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारे चीज हमें पहले क्लियर हो जाता है जब हम अच्छे से चित्र को देखते हैं, ठीक है। यदि आप लिखना शुरू कर दिया, आपको जो जो दिख रहा है ऊपर ऊपर से आपने लिखना शुरू कर दिया और अंत कर दिया, आपको तो पता ही नहीं चला कि वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उस प्रॉब्लम को आपने नकार दिया, तो वहां पे आपने वो दृश्य को छोड़ दिया, तो आपका चित्र वर्णन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो यह आप में होना चाहिए कि आप मतलब जो चित्र में जो परेशानी दिखाए हैं, तो परेशानी किस वजह से हुई है, इसे भी आपको जानने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्र वर्णन करते समय उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल शब्द में होनी चाहिए और एक से दूसरे में मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस ऐसा दिखना चाहिए और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल चित्र वर्णन से संबंधित ये जानकारी है जो टीचर ने आपको अभी बताया। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में टीचर को रिस्पॉन्स करना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन के साथ मैं समझ जाऊंगी कि कितने लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो वाक्य क्वेश्चन है, हमें चित्र को कैसे देखना है? ए ऑप्शन है लापरवाही से, बी ऑप्शन है ध्यानपूर्वक से, ठीक है। जिसे आंसर आ रहा है वह चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेगा। स्तुति, टीचर ने यहाँ पे आपको अनम्यूट किया है बेटा। स्तुति, इसका आंसर क्या होगा? ध्यानपूर्वक टीचर। फिर से रिपीट करो बेटा। ध्यानपूर्वक। क्यों बेटा ध्यानपूर्वक क्यों? लापरवाही से करेंगे तो क्या होगा? कैसी समस्या आ जाएगी? अगर हमने लापरवाही से किया तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा और हम अलट पुलट लिख भी सकते हैं। अलट पुलट मतलब उल्टा सीधा ना, ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है वो। ओके, वेरी गुड। श्रुति, अनम्यूट हो जाओ बेटा, अनम्यूट हो जाओ। गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट। प्रथमेश, अनम्यूट हो जाओ बेटा। प्रथमेश, हाँ बेटा यहाँ से रीड करो। नेक्स्ट स्लाइड है। प्रथमेश। ओके, नेक्स्ट अर्णव। हेलो टीचर। हाँ बेटा, रीड करो बेटा यहाँ से। चित्र वर्णन वर्तमान काल में ही करना चाहिए। सभी वाक्य वर्तमान काल के ही होने चाहिए और यह वर्णन लगभग 30 शब्दों में लिखना चाहिए। हाँ, कंटिन्यू रीड करो बेटा, कंटिन्यू रीड करो। चित्र वर्णन में यह समझने की कोशिश करें कि अमुक चित्र में जो दृश्य है उस स्थिति में क्या होता है। चित्र में चित्रित लोगों को समझने की कोशिश करें और भावों को जानने। चित्र देख यह भी समझने का प्रयास करें कि वह चित्र आपको क्या सीख दे रहा है। ओके, वेरी गुड।
अनम्यूट हो जाओ बेटा। ओके, तो चित्र वर्णन करते समय जो हमारी भाषा है ना, जो हमारी भाषा जो जिसे हमें वर्तमान काल में लिखना है, मतलब प्रेजेंट टेंस में हमें चित्र वर्णन करना है। एग्जैक्टली आपको क्या दिख रहा है उस हिसाब से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है कि उसका जो वाक्य है वो कैसा होना चाहिए, वर्तमान काल में होना चाहिए, और कम से कम शब्दों, मतलब 30 शब्दों में उसका वर्णन हो जाना चाहिए, मतलब थोड़े से शब्दों में पूरे चित्र में जो भी चीज हो रहा है उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि अमुक दृश्य को समझना, जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया, यदि कोई समस्या वहां पे उत्पन्न है, यदि आपसे छूट जाता है तो वह चित्र वर्णन क्या है, अधूरा है। तो आपको ओवरऑल चित्र को देखना है और उससे संबंधित जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उसे क्रमबद्ध करके, स्टेप बाय स्टेप करके आपको सरल शब्दों में चित्र का वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी भाव है, अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक बच्चा बॉल लेके खेल रहा है, पर आप ये बताओगे कि बच्चा बॉल लेके खेल रहा है पर रोते रोते खेल रहा है, जबकि वहां पे चित्र में दिख रहा है कि वो बड़ा खुश है ना। जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होता है, जब हम बहुत दुखी होते हैं या रोते हैं तो हमारा चेहरा कैसा, रोतड़ू जैसा लगता है ना, फर्क पड़ता है कि नहीं। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो अलग सा चेहरा आता है, जब बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो वहां पे भी हमारा एक्सप्रेशन अलग होता है। तो यहाँ पे आपको वो भाव को समझने की भी आवश्यकता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ओके, जैसा टीचर ने आप लोगों को पहले कहा था कि आपको नोटबुक लेके बैठना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक दो बच्चों को चित्र दिखाया था और उन्हें मैंने उस दृश्य का वर्णन करने के लिए कहा था, बच्चों ने अपने शब्दों में वो वर्णन भी किया। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके संदर्भ में लिखना है, ठीक है। टीचर ने आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया है, इस चित्र को देखना है। आपके टेक्स्ट बुक का ही चित्र है, चित्र से देखना है और इसके संदर्भ में आपको आपके शब्दों में इसका वर्णन करना है, ठीक है। टीचर ने 5 मिनट्स का टाइम दिया है। 5 मिनट्स के बाद टीचर पूछेंगे आपसे। आप अपने तरफ से जूम कर सकते हो। अंतरा नोटबुक में लिखना है बेटा, नोटबुक में लिखना है। नोटबुक